नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे धार से, जहां 2 हॉस्टलों के प्रबंधकों ने ट्रांसफर रुकवाने के लिए बालिकाओं का किया प्रयोग। साथ ही आपको बताएंगे दुमका की खबर, जहां लता कादर गांव पहुंचकर उपायुक्त ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। आगे दिखाएंगे संभल की खबर, जहां अवैध कब्जे को लेकर अधिकारी चक्कर काट रहे हैं। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। पीएम आवास योजना पर भाजपा के सवालों पर सीएम भूपेश बघेल जवाब देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि रमन सिंह बताएं कि भाजपा ने जो 16 लाख के आंकड़े बताए हैं वो आंकड़े आए कहां से हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी जनगणना तो हुई नहीं है, तो ये लोग आखिरकार किस बात पर ये आधार कह रहे हैं। अब तक जनगणना हुई नहीं है और न ही गरीबी रेखा की सूची जारी हुई है। 10 साल में जनगणना कराने का प्रावधान है। भाजपा जनगणना इसीलिए नहीं करा रही है क्योंकि गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़े आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वीकृति देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्वीकृति दी और जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को दो हमारे मंत्रियों ने, पंचायत मंत्रियों ने 2011 के आंकड़ों के आधार पे जो छत्तीसगढ़ को स्वीकृत 11 लाख थे पहले किस्त में, और 11 लाख में जो स्वीकृत केस थे जिसमें से उन्होंने पैसा जो दिल्ली से आ चुका था, दिल्ली से आने के बाद भी उस पैसे का उपयोग नहीं कर सके, और बाद के वेटिंग लिस्ट मिलाकर यदि पूरा तय करें तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये आवास की संख्या 16 लाख होती है। 16 लाख में 10-20 कम भी कर लो भाई, मगर आज 16 लाख की बात है। यदि आंकड़े में संख्या कम है तो 14 लाख हो सकता है, मगर आंकड़े 16 लाख निश्चित है और उस आंकड़े के जाल में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सवाल इस बात का है कि आवास को कब तक, भूपेश बघेल की सरकार के 8 महीना बाकी हैं, ये आवास क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार अंतिम बोल दें, दोनों हाथ उठा के माफ़ी मांग लें हाथ जोड़ के कि मैं नहीं दे सकता। 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस उसकी जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है, और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। खबर दुमका शिकारीपाड़ा से है, जहां उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और जिप अध्यक्ष जोएस बेसरा प्रखंड के सरस डगाल पंचायत अंतर्गत लता कादर गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्होंने समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष प्राथमिक विद्यालय लता कादर में एक शिक्षक के पदस्थापन, मांझी थाना निर्माण और उसकी घेराबंदी की। लता कादर आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल की व्यवस्था, पराडिक टोला में पीसीसी सड़क निर्माण और नया डीप बोरिंग कराने की मांग की, जिस पर उपायुक्त ने पेयजल में कनीय अभियंता को भेजकर तुरंत स्थल का निरीक्षण कराया। अवसर पर सराहनीय बात रही, उपायुक्त ग्रामीणों के साथ जमीन पर ही बैठ गए और अपना संबोधन संथाली भाषा में किया। उन्होंने कहा कि आते समय मैंने इस गांव के रास्ते के किनारे देखा कि कुछ लोग बांस से सामग्रियों का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर बाजार मांग के आधार पर बांस से सामग्री का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कई बातें और भी कही। उपायुक्त की बैठक में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। है कि हम लोग एक गांव, हमको डीसी साहब ने बोले चलिए लता कादर गांव जाएंगे, वहां पर कुछ ग्रामीणों का कुछ समस्या सुनेंगे कि जिससे हम उनको कुछ फंड है डीएमएफटी का फंड, जिससे उससे उस गांव का हम विकास कुछ कर सकें। इसी तरह का हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक उस तरह का गांव में हम जाएं जहां पर आवश्यकता है। गरीबी बहुत ज़्यादा है, खेती नहीं हुआ है, तो अगर सरकारी योजना जो मिल रहा है जो हम ले नहीं पाते हैं या हम लोग गांव को दे नहीं पाते हैं, तो हम खुद जा कर के गाँव में समस्या को सुन करके हम सरकारी योजनाओं का हम इन लोग को हम लोग दे सकें। इसी संबंध में लेकर के आज हम लोग लता कादर गाँव में आकर गाँव वालों से बातचीत के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी योजना हम लोग दिए हैं, उसके काम करवाया जाएगा।
मैडम क्या ये इस तरह का योजना है कि गैर खनन क्षेत्र से भी दिया जाएगा? खनन क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर प्राय हम लोग देखते हैं यहाँ पर पत्थर खदान बहुत है, या यहाँ के लोगों को उससे बंद बहुत जगह हो गया, प्रभावित हो गए, यहाँ पर कोई किसी तरह का रोजगार नहीं है। उस तरह की जगह में जा कर के कुछ रोजगार देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक खनन प्रभावित क्षेत्र में आता है और ऐसे में जो डीएमएफटी की राशि जिला में उपलब्ध है उससे हम लोग गांव वालों के सहयोग से और उनके राय के अनुसार योजनाएं चिन्हित करना चाहते हैं ताकि उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। आज यहाँ इस क्रम में गांव वालों के साथ बैठने के क्रम में पेयजल से संबंधित, आंगनवाड़ी, विद्यालय, सिंचाई से संबंधित और बिजली से संबंधित, साथ ही साथ कुछ माझी स्थान से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और जिला प्रशासन का ये प्रयास होगा कि हम लोग इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कर सकें। इस तरह का बैठक हर गांव में होगा क्या सर? हम लोग का ये प्रयास होगा कि जितने भी हमारे गांव हैं जहां पर कि विशेष करके खनन प्रभावित लोग हैं, जहां पर विस्थापन की समस्या है, वहां इस प्रकार की बैठक करें और गांव के लोगों के लिए उनके गांव में ही रोजगार की भी व्यवस्था हम लोग उपलब्ध करा सकें। जैसे इस गांव में बांस से कार्य करने वाले कुछ कारीगर हैं, तो उनको हम लोग प्रयास करेंगे कि उसकी अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और उनका जो सामान वो बनाते हैं उसकी हम लोग बिक्री भी करवा सकें। दुमका से सीनियर संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड व्यवसायी संघ के तत्वावधान में बुधवार को बाजार में जुलूस निकालकर किसान और व्यापार विरोधी काला कानून कृषि शुल्क को 2% के विरोध में बाजार बंद रहा। जुलूस केसरवानी धर्मशाला से निकलकर चतरा मोड़ होते हुए ब्लॉक मोड़ तक निकाला गया। व्यवसाय संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया। जुलूस में अध्यक्ष शत्रुघ्न केशरी, अनिल केशरी समेत कई लोग शामिल रहे। हजारीबाग चौपारण से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां जुनावई थाना क्षेत्र के गांव घोसली में अनिरुद्ध ओमपाल ने कई बार गांव में हुए अवैध कब्जे को लेकर अधिकारियों से शिकायत की है और चक्कर काट कर परेशान हो गए हैं, लेकिन शिकायतकर्ता को जांच पड़ताल के नाम पर टाल दिया जाता है। हालांकि गुरुवार को गांव में लेखपाल और कानूनगो विवादित जमीन की जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शिकायतकर्ता की माने तो लेखपाल ने शिकायतकर्ता के द्वारा बताए गए प्लॉट का निरीक्षण किया ही नहीं और उसकी नाप ली ही नहीं। उस प्लॉट के इधर उधर की जमीन नाप कर वो लोग चले गए, जिसके बाद शिकायतकर्ता ओमपाल ने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को शिकायत अवगत कराऊंगा। इस मौके पर सुभाष पुत्र राम सिंह, अतर सिंह पुत्र वासुदेव समेत कई लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हो? घोंसली अनिरुद्ध। अच्छा, घोंसली अनिरुद्ध के रहने वाले हो। हाँ। अच्छा जी, आपकी नाप हो रही है, ये पैमाइश हो रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में कहना है कि मैंने गाटा संख्या 261 की कंप्लेंट की थी, प्रार्थना पत्र दिया था, तो उसकी नाप तो नहीं की लेखपाल ने और गांव में इधर उधर नापते रहे। मैं इस नाप तोल से संतुष्ट नहीं हो पाया। अच्छा, आपकी नाप तोल लेखपाल साहब ने सही नहीं की क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं की कि गाटा संख्या 261 262 नापा ही नहीं उन्होंने बिल्कुल। संभल से सीनियर संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर धार जिले की है, जहां पर जिले के ट्राइबल विभाग के हॉस्टल प्रबंधन के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि जब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या फिर वार्डन के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो अगले ही दिन हॉस्टल में रहने वाली बालिकाओं को धार जिला प्रशासन के पास पहुंचा दिया जाता है और उन पर यह दबाव बनाया जाता है कि अगर वार्डन को हटाया गया या फिर किसी भी तरीके के विरुद्ध कार्रवाई की गई तो वो हॉस्टल्स को छोड़ देंगी। इस पर ट्राइबल विभाग की अफसरान सुप्रिया मिश्र नजाकत को भाप गई और उन्होंने तुरंत ही नियमानुसार कार्यवाही कर दी। वाकया 15 दिन पहले का है, जहां पर जन सुनवाई में सरदारपुर हॉस्टल की बालिकाओं ने सरदारपुर बीयू को हटाने की बात कर डाली थी। इस पर अपनी मांग पूरी करने के लिए कलेक्टर प्रियंका मिश्र ने मिलने की जिद करी, जिसके बाद बालिकाओं को बहुत समझाया गया, जिसके बाद बालिकाओं ने अपनी मांग सामने रखी। इस पर एसडीएम श्रृंगार श्रीवास्तव ने जब ये बात पूछी बालिकाओं से कि किसकी इजाजत से वो हॉस्टल छोड़कर यहाँ आई
आई हैं, इस बात का जवाब बालिकाओं के पास नहीं था, जिसके बाद वो अचानक ही अपने हॉस्टल की ओर दोबारा निकल पड़ी। हालांकि एसडीएम श्रृंगार श्रीवास्तव ने इसकी जांच के आदेश संबंधित अधिकारियों को दे दिए थे। इसी तरीके से बाग उत्कृष्ट छात्रावास की बालिकाएं भी अपने वार्डन के विरुद्ध हुई कार्यवाही का विरोध करते हुए वहां पहुंची और कहा कि अगर वार्डन को हटाया गया तो वो हॉस्टल नहीं जाएंगे, जिसके बाद जिलाधिकारी सुप्रिया बिसेन ने समय की नजाकत को समझा और तुरंत ही हॉस्टल वार्डन पारी बघेल को सस्पेंड कर दिया। तो बालिकाओं के द्वारा मांग उठाई गई कि बिना हॉस्टल वार्डन के वो हॉस्टल नहीं जाएंगी। जनजाति विभाग जिलाधिकारी सुप्रिया बिसेन ने बताया कि हॉस्टल वार्डन अपने भाई की शादी में बिना परमिशन के बालिकाओं को शादी में ले गई थी, जिस वजह से ये कार्यवाही की गई। हमारी मैम को हमारे कारण निकाले जा रहे तो हमारी मैम हमको वापस चाहिए। हम शादी में गए थे तो हमको मैम नहीं ले जा रहे थे, फिर भी हम जीत किए मैम से 2-3 दिन तक जीत किए कि मैम हम भी आएंगे शादी में करके, तो अभी मैम मना बोले। फिर प्रिंसिपल सर आए थे तो सर को भी हमने बोला मैम को कि मैम सर को पूछो हम आएंगे शादी में बोले, तो मैम फिर सर को पूछे तो सर ने बोला कि हाँ ले जाना करके, कुछ नहीं होगा बोले। और अब सर बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि नहीं पूछे करके बोल रहे हैं। किसकी शादी थी? मैम के भाई की। मैम के भाई की शादी में गए थे? हाँ, और आप लोगों को मैम ले गई? यस, मैम नहीं ले गए, हम हमारी मर्जी से गए थे। अच्छा, तो ये बताओ कि आप क्या चाहते हो? हमको वही मैम वापस चाहिए। वापस चाहिए? यस सर। क्या नाम है मैम का? पारी जमरा। आपका नाम बता दो एक बार और। बबीता बघेल, ग्राम। इस बारे में मेरा ये कहना है कि जो वार्डन थी उनको दोषी पाया गया था, क्योंकि वो जो छात्राएं हैं उनको एक निजी मैरिज फंक्शन में रात में लेके गई थी, जो छात्रावास के नियमों के विपरीत है। बिना किसी सक्षम स्वीकृति के वो वहाँ गई थी, जो किसी भी समय छात्राएं हैं, छात्रावासी निवासी जो छात्राएं हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वो कभी भी एक क्वेश्चनेबल वो हो सकता है। तो ये बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए वार्डन के खिलाफ एक्शन लिया गया, ताकि भविष्य में कोई भी वार्डन इस तरह की पुनरावृत्ति ना करे, क्योंकि ये बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। देखा गया कि और भी कई बालिका आई हैं, जो कि सरदारपुर की बालिका भी आई है, वो भी कचा उनने भी ये मांग करी थी कि अपने बीए को हटाया जाए और जो संस्था के उनके वार्डन हैं उन्हें वहीं पदस्थ किया जाए। तो इस टाइप का क्या पूरे जिले में ही वार छिड़ी हुई है क्या बात? नहीं, एक्चुअली देखिए क्या है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, वो किसी की मांग या किसी की डिमांड के आधार पर नहीं हो सकता। तो बच्चे जो हैं अगर इस तरह की डिमांड करते हैं तो उस डिमांड के आधार पर किसी की पदस्थापना, किसी का ट्रांसफ़र, किसी का निलंबन नहीं किया जा सकता। वो एक प्रक्रिया के तहत होता है और वही प्रक्रिया फॉलो की जाती है। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।